ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैंने 20 साल के कैरियर में आज भी 1 रुपये का दाग नहीं लगाया। कर्म करो निस्वार्थ करो, दिल से प्रभु को प्रेम करो। करने और करनी और कितनी फर्क है भाई। दूसरे पार्षद करते नहीं, बजट तो उनके पास भी आ रहा है ना। कहाँ से कोटा नहीं आता है? महापौर का कोटा आता है, विधायक कोटा आता है, सांसद कोटा आता है, मंत्रियों का कोटा आता है, तो आखिर कोटा जाता कहाँ है? पैसा तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन काम करने वाले की नीयत सामने होनी चाहिए। अगर पार्षद बन गया तो 5 साल के मेरे शासन में कोई ऐसा व्यक्ति, जनता का व्यक्ति नहीं बोलेगा कि किशोर साधन ने हमसे 1 रुपया लिया। किसी अधिकारी से पैसे नहीं लूँगा, किसी कर्मचारी से पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद पैसे उनको खर्च करूँगा उनके ऊपर मैं, लेकिन अपने वार्ड को सुंदर बनाऊँगा। मैंने जो प्रण लिया है कि भोपाल के 85 नंबर वार्डों में सबसे नंबर 1 वार्ड मेरा होगा, और ये मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। मैं इस बात से कभी नहीं मुकरूंगा। अगर इस बात से मुकर गया तो मैं कभी जीवन में राजनीति नहीं करूँगा। सही गलत का सिलेक्शन भोपाल नगर पंचायत इलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसमें कितना है दम, चुनाव का बुखार सर चढ़ कर बोल रहा है। तकरीबन हर एक जगह आप देखिएगा भोपाल में, तो यहाँ पे जगह जगह पार्टी कार्यालय भी खुल गए हैं और कार्यालय में लोग आना शुरू हो गए हैं। अब चुनाव का जो पहला चरण का चुनाव है वो 6 जुलाई को होने वाला है। लोगों की धड़कनें तेज होने लगी है। हमारे साथ किशोर साधवानी जी है, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। पहले आपसे ये सवाल करूंगा कि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, आपको पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया, आपने प्रयास किया या फिर क्या कुछ आपने प्लान बनाया चुनाव लड़ने का? नहीं, पार्टी से प्रयास तो किया मैंने, लेकिन मेरा मन पहले ही था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, चाहे वो मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मैं निरंतर जनता की सेवा करते आ रहा था और मैं जनता की परेशानियों को देखता हुआ आ रहा था। लगातार 20 वर्षों से जनता के बीच में रहा हूँ। मेरी प्लानिंग यही थी कि मेरे को कभी मौका मिलेगा। मैं आपको एक बार पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि पहले तो हमारा जो सामान्य पुरुष वार्ड है 22 साल के बाद हुआ है। इससे पहले नारीमन नारायण जी लड़े थे, वो सामान्य वार्ड से थे, वो भी निर्दलीय लड़े थे लालटेन पे। निरंतर अपना वार्ड सामान्य पुरुष नहीं हुआ, ओबीसी हुआ, सामान्य महिला हुआ, लेकिन सामान्य वार्ड नहीं हुआ। तो ऐसे में तो लड़ने का मौका मिल ही नहीं सकता। नगर निगम में आरक्षण होता है। हमारा वार्ड जो है ना, विगत 20-22 सालों से सामान्य पुरुष नहीं हुआ था, ओबीसी हुआ, सामान्य महिला हुआ, लेकिन सामान्य पुरुष। जाति वर्ग के आधार पर चुनाव होता है भाई। जैसा नियम है चुनाव आयोग का, कि सामान्य व्यक्ति है वो सामान्य वार्ड में लड़ सकता है, किसी अदर वार्ड में नहीं लड़ सकता है। और मैं जनता की परेशानियों को देखता हुआ रहा था, क्योंकि मुझे सेवा तो बाद में करनी थी, पहले उनकी परेशानियाँ देखने थी, परेशानियाँ क्या है जो मैं उनकी परेशानियाँ दूर कर सकूँ। मैं निरंतर अपने वार्ड में घूमता रहा और उनकी परेशानियाँ देखता रहा। जितना भी मेरे से हुआ मैंने कोशिश की, जनता की समस्या का समाधान किया। लेकिन क्या रहता है, एक जनप्रतिनिधि रहता है, एक उसका प्रभाव अलग रहता है, अधिकारियों के बीच में काम कराने के बीच तरीका अलग रहता है। आज अगर मुझे जनता की समस्या का समाधान कराना है, अगर मैं एक जनप्रतिनिधि बन जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं जनता की जो भी आवाज़ होगी उसको उठाने के लिए मुझे जनता भी साथ देगी, मैं भी उनके साथ रहूँगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान जगह जगह जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्याएं आ रही है वो क्या आ रही है लोगों के बीच में? सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की समस्या है। पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, और पानी की समस्या बहुत बड़ी है। कहीं पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। और दूसरा, मैंने खुद जो अपनी आंखों से देखा कि नालियों की व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। सीवेज का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, लोग परेशान है सीवेज से और नालियों से भी। मैंने देखा कि कुछ ऐसे एरिया हैं कि जहाँ लोगों का घर है, उनके वहाँ नाली बनी, नाली का पानी बाहर रोड पे है। मैंने एक जगह तो ऐसा देखा, मंदिर पे ही नाली का पानी, एक नाली, दूसरा सीवेज, तीसरा पानी का मुद्दा। ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। हाँ, मैंने एक जगह ऐसा देखा, एक मंदिर था, मंदिर के पास सीवेज का पानी जमा हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा, मेरा बाबा ये क्या है, पुजारी से। उन्होंने बेटा ये ऐसा है कि यहाँ के जो नेता है ना, सब ऐसे ही हैं, मतलब हमेशा यहाँ सीवेज का पानी जमा रहता है। मैंने उनको बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सीवेज की लाइन बिल्कुल सुधार करवाने की, क्योंकि मैंने ऐसे कोशिश की है, सफलता मिली है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी सीवेज की बहुत परेशानी थी। मैंने मैं जब सीवेज का काम चल रहा था, मैंने वहाँ खड़े होकर सीवेज का काम करवाया, और मैंने अधिकारी से बात भी की, भाई यहाँ पानी की सीवेज की परेशानी है, सीवेज का पानी रोड पे आ जाता है। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। मेरी जहाँ जितनी चल सकी, मैंने जहाँ तक मैं पहुँच सका जनता के लिए, मैं पूरे वार्ड में जहाँ जनता के लिए कोशिश की है, जहाँ तक मैं पहुँच सका हूँ, जहाँ तक मेरी चल सकी है, मैंने काम किया है। संत हिरदाराम नगर में आप देखिए गली में तो रोड काफ़ी ख़राब है कई जगह पे, उसको लेके
गली गली में काम नहीं हुआ है। आप देखिएगा तो यहाँ पे जब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का बिगुल बजाने की घोषणा की थी, जब उसके पहले से आप काम कर रहे हैं या फिर जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की तारीख की तो फिर आप काम में आना शुरू हो गए, काम पे लगना शुरू हो गए, ऐसा कुछ है? या फिर आप पहले से ही काम करते हैं या फिर जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा उसके बाद आप काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैं निरंतर 20 वर्षों से मैं निरंतर 20 वर्षों से अपने वार्ड की और पूरे बैरागढ़ की जहाँ जहाँ मुझे परेशानी दिखी है, जिस प्रकार की परेशानी दिखी है, मूलभूत सुविधाओं के अलावा भी मेडिकल के मामले में या निर्धन परिवारों की सहायता करना, दवाइयाँ दिलाना, निर्धन परिवारों को राशन दिलाना, ये उनके अलावा किसी प्रकार की मदद मैं करता आया हूँ। मेरा मन का भाव सेवा करने का मतलब ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन मन में मकसद ये भी था कि मैं देखता था कि हमारे वार्डों का विकास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था क्यों नहीं हम पार्षद बन के जनता को उन सुविधाओं का लाभ दें जो सरकार की योजना है, लेकिन या पार्षद नहीं पहुंचा पा रहे हैं या उनके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आपके वार्ड के लोग सुन रहे हैं, जनता के लोग आपको सुन रहे हैं, ये आप बता दीजिए कि लोग जब आपसे सुन रहे हैं तो सबसे पहले कदम आपका क्या होगा? आपने कोरोना काल में जब देश महामारी से जूझ रहा था तब आप कहाँ थे किशोर साधवानी जी? आप लोगों का समस्या का हल निकाल रहे थे, लोगों को मदद कर रहे थे। और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आप जैसे ही चुनाव जीतते हैं सबसे पहले क्या घोषणा करना चाहते हैं? क्या कुछ नया बदलाव, कुछ अलग करना चाहते हैं सब प्रत्याशियों से? मैं चुनाव जीतने के बाद घोषणा तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घोषणा जो करता है कहीं वादा करके निभाते नहीं है। कुछ नया कुछ करने वाला? मैं कुछ नया ऐसा करूँगा कि मैं सिर्फ जनता को विश्वास देना चाहता हूँ कि भोपाल के 85 वार्डों में से एक वार्ड नंबर 4 ऐसा वार्ड होगा कि जिसकी सराहना भोपाल नहीं पूरा हिंदुस्तान करेगा। तो लोग जगह जगह जाके भटकते रहते हैं, तो उनका समाधान क्या है? मैं मेरे पार्षद बनने के बाद जनता को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या आप कुछ करने वाले नया? मैं जनता के में हर एरिया में, जैसे वार्ड नंबर 4 में बहुत काफ़ी एरिया हैं, चाहे CRP कॉलोनी है, आरा मशीन रोड है, मच्छी मार्केट है, इंदिरा नगर है, संजय नगर, राजेंद्र नगर है, मिनी मार्केट है, आधा पोस्ट ऑफिस रोड है, सरा मार्केट है, जो भी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, जो भी एरिया पड़ते हैं, मैं हर एरिया में अपने नाम का और अपने नंबर का एक बोर्ड लगाऊंगा और हर एरिया में मैं अपने प्रतिनिधि नियुक्त करूंगा कि आपकी अगर गली में कोई समस्या है, मैं हर गली के 5 लोगों को नियुक्त करूंगा। हर गली की समस्या वो 5 लोग मेरे तक पहुंचाएंगे और मैं तुरंत वहां पहुंच के उन समस्या का समाधान करूंगा। अगर किसी व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र में साइन भी करवाना पड़ता है तो पार्षद के घर 10-10 चक्कर लगाता है, उसको बार बार भटकना पड़ता है, लेकिन उनको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनके घर जाके उन माताओं बहनों का आशीर्वाद लेके चाय पानी पी के उनको साइन भी करके दूंगा और जो समस्या होगी उनके घर पर बैठ के सुनूंगा। और मैं हर एरिया में, हर गली में अपने 5-5 लोग ऐसे नियुक्त करूँगा जो मुझे दिन रात उस वहाँ की सूचना देते रहे कि हमारे गली में क्या परेशानी है, चाहे लाइट की परेशानी है, सीवेज की परेशानी है, नाली की परेशानी है या अदर उसके अलावा जो भी परेशानी है, किसी को मेडिकल की परेशानी है, दवाइयों की परेशानी है, हम उन चीज़ों को भी सुधार लाने का पूरी कोशिश करें हम सुधार कर ही लेंगे। कुछ अलग करने का आप जो प्लान आपने बताया है अभी, तो इसके लिए तो काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, ये बजट कहाँ से आएगा साधवानी जी? देखिए, करने वाला होना चाहिए, नीयत साफ हो करने वाले की। हमारे भोपाल में क्या पूरे हिंदुस्तान में सब सिस्टम बने हुए हैं। देखो, नगर निगम का काम नगर निगम करती है, बिजली विभाग का काम बिजली विभाग करती है, सीवेज का काम सीवेज वाले करेंगे, लेकिन करने वाले में क्षमता होना चाहिए काम कराने के लिए। भाई, अगर हम भ्रष्ट रह के काम करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें भ्रष्टाचार मुक्त रह के काम करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं काम करना। कहाँ से आएगा बजट? कहाँ से? बजट देखो, बजट आ जाता है। देखो, बजट सबके पास आ ही रहा है ना। चंदा लगे कुछ करने वाले हैं क्या? नहीं, चंदा तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैंने 20 साल के कैरियर में आज भी 1 रुपये का दाग नहीं लगाया, 8 आने का दाग नहीं लगाया। और शायद आप भी अगर सर्वे कर लेंगे तो आपको खुद लोग बता देंगे कि हमने क्या किया, कि हम इन चीज़ों नहीं। लेकिन क्या है, हमें पूरा विषय हम काम करेंगे, क्योंकि पैसा बजट तो गवर्नमेंट देती है ना, नहीं देती है क्या भाई? करने और करनी और कितनी फ़र्क है भाई। दूसरे पार्षद करते नहीं, बजट तो उनके पास भी आ रहा है ना। कहाँ से कोटा नहीं आता है? महापौर का कोटा आता है, विधायक कोटा आता है, सांसद कोटा आता है, मंत्रियों का कोटा आता है, तो आखिर कोटा जाता कहाँ है? मुझे आप बताइए, काम क्यों नहीं हो रहा है भाई? करने वाला होना चाहिए, काम तो होगा ना, 10 बार होगा। अच्छा, रात दिन भर आप मेहनत कर रहे हैं। लास्ट सवाल करेंगे आपसे, क्योंकि समय का भाव बहुत कम है।
दिन रात आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आपके पास एक जगह जगह हमने देखा है पार्टी कार्यालय में, तो लोगों के पास वोटिंग का पूरा अपने पास एक पूरा बुक है, लोग कहाँ कहाँ किस एरिया में कहाँ कहाँ वोट करेंगे, उनका पूरा लिस्ट है उनके पास। तो आप भी कुछ ऐसा कुछ प्लान करते हैं रात में दिन रात जग के? कितना मेहनत रहता है इस पे, इन सब चीज़ों पे कितना मेहनत करते हैं आप? कहते हैं कि जीतो बूथ तो वार्ड जीतो, है ना, क्योंकि बूथ की तो लड़ाई होती है ना, बूथ मजबूत तो हम मजबूत। तो कहीं ना कहीं हर प्रत्याशी, मैं नहीं, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ा है वो अपनी ओर से कहीं ना कहीं प्रयास करता होगा, मैं भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं तो प्रयास करके बेटा प्लानिंग करके बैठे होंगे ना। क्योंकि अगर हमारे वार्ड नंबर 4 में 27 बूथ हैं तो 27 बूथों भी तो अपने लोग होंगे ना। अब 27 बूथों पर अपने लोग काम करेंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता तो सेवा को देख के मिल जाते ना। मेरे पास कार्यकर्ता नहीं है, सॉरी, मैं कार्यकर्ता का शब्द गलत इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे पास कोई कार्यकर्ता नहीं। मेरे दोस्त जो हैं, मैंने जो उनसे 20 साल का संबंध निभाया, मैंने उनका 20 साल का जो सेवा का भाव निभाया है, वो मुझे खुद आके समर्थन दे रहे हैं कि आप हमारे एरिया में आइए, प्रचार करिए, हम आपके साथ मदद करेंगे। और वो कहते हैं कि अकेला चलो तो कारवा बन ही जाता है अगर ईमानदारी अपने मन में। बाकी ये मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूँ कि पैसा तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन काम करने वाले की नीयत सामने होनी चाहिए। काम होते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है काम करना, बहुत आसान है काम करना। मैंने आपको जैसे बताया कि सब सिस्टम बने, है ना, जैसे रोड बना तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपना बजट का पैसा दे के काम करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे 100% मेरी ईमानदारी होनी चाहिए। अपन देखते हैं कहीं ना कहीं रोड बनते हैं, हल्की बारिश होती है, रोड उखड़ जाता है। रोड का पैसा तो पर्याप्त मिला, लेकिन रोड उखड़ा कैसे? कहीं ना कहीं हमने बेईमानी की, उसमें कहीं ना कहीं हमने उसमें मिलावट की। बिल्कुल, नेता लोग बेईमानी करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं भ्रष्ट रहे अपन। तो सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा, मैं भ्रष्टाचार अपने वार्ड में नहीं होने दूंगा। मैं अपने वार्ड को पूरी तरह चमन करूंगा। मेरे को मालूम है कई जगह पे कहाँ किस स्थिति में भ्रष्टाचार होता है वार्डों में, लेकिन मैं ना ही भ्रष्ट खुद हूँ और ना ही मैं खुद किसी को रहने दूंगा। ये मेरा जनता से वादा है। और मेरे 20 साल के सेवा के कार्य में आज तक मेरे पर कोई 1 रुपये का दाग नहीं लग सकता है कि मैंने किसी 1 रुपया लिया हो। और मैं अगर पार्षद बन गया तो 5 साल के मेरे शासन में, मैं शासन में तो कहता हूँ 5 साल के शासन में कोई ऐसा व्यक्ति, जनता का व्यक्ति नहीं बोलेगा कि किशोर साधन ने हमसे 1 रुपया लिया, बल्कि मैं अपने जेब के पैसे लगा के जनता का काम करवाने में जनता से कभी 1 रुपया नहीं लूँगा, किसी अधिकारी से पैसे नहीं लूँगा, किसी कर्मचारी से पैसे नहीं लूँगा। मैं खुद पैसे उनको खर्च करूँगा उनके ऊपर, मैं लेकिन अपने वार्ड को सुंदर बनाऊँगा। मैंने जो प्रण लिया है कि भोपाल के 85 नंबर वार्डों में सबसे नंबर 1 वार्ड मेरा होगा, और ये मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। मैं इस बात से कभी नहीं मुकरूँगा। अगर इस बात से मुकर गया तो मैं कभी जीवन में राजनीति नहीं करूँगा। अकेले चलो कार्रवाई हुई बन ही जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनके उम्मीद पे कितना खरी उतरती है। तो ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। देखते रहिए महाखबर 24। कैमरा पर्सन आदर्श सिंह राजपूत के साथ मैं था आपके साथ अनीश राज।